सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग उत्तर रामचरितम पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और एक विशेष सूचना है। हमने जो टेस्ट सीरीज 87 करवाई थी उसमें यह जो 43 नंबर का प्रश्न था इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। प्रश्न हमारा था उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की घटनाओं का स्थल है। का दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश, खा दंडकारण्य का जन स्थान, गा दंडकारण्य का वाल्मीकि आश्रम और घा वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान। तो हमने इसका उत्तर ये बताया था का नंबर, यानी कि दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश, ये हमने अपना उत्तर दिया था। लेकिन थोड़ा इस पर कन्फ्यूजन ये था कि कहीं जन स्थान तो नहीं होगा। तो इसमें मेरा तर्क है कि क्योंकि हमने पूरे तृतीय अंक के विषय में पूछा है ना, तो दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश, दंडकारण्य बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, उसमें पंचवटी प्रदेश भी है और वहाँ पे जन स्थान भी है और राम के जीवन की बहुत सारी घटनाएं उस दंडकारण्य में हुई हैं जिन्हें अब राम देखेंगे। तो जैसे एक घटना कहीं पे हुई, दूसरे क्षेत्र में हुई, तीसरे क्षेत्र में हुई, इस प्रकार उस बड़े से क्षेत्र में छोटी छोटी घटनाएं कुछ स्थानों पर हुई। तो जब भी ये पूछा जाएगा कि तृतीय अंक की घटनाओं का स्थल, तो हमारे अनुसार तो दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश होगा। अब यदि पूछा जाए कि शंबूक वध वाला जो प्रसंग है वह कहाँ का है, तो वह जन स्थान का है। इसके विषय में मेरा तर्क है कि आप लोग कपिल देव द्विवेदी जी का पेज नंबर 48 देखें तो तृतीय अंक का घटनाओं का स्थल वहाँ पर दिया है दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश। लेकिन अगर आप तृतीय अंक में पेज नंबर 161, 162, 171 देखेंगे तो उस दंडकारण्य में कहीं पे पंचवटी का जिक्र आ रहा, कहीं पे जन स्थान का जिक्र आ रहा, यानी कि घटनाएं अलग अलग जगहों पर वहीं पर हुई हैं। इसके लिए देखिए हमने पेज भी लगा रखा है और हमने सोचा आपको तर्क के साथ साक्ष्य भी दिया जाए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद एनालिसिस करते, जहाँ पे डाउट होता आप लोग बताते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि हमें बहुत आता है, जहाँ पे आपको डाउट हो वहाँ पे बताया करें, हम भी फिर से किताब देखेंगे, इससे प्रश्न क्लियर होते हैं। और ऐसे ही प्रश्नों पर आयोग द्वारा आपत्तियाँ की जाती हैं, उत्तर गलत दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों पर विचार होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक है, पेज नंबर 48 है, ये पेज नंबर 48 पे मिलेगा आपको, तृतीय अंक है और स्थान देखिए दिया है दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश। ठीक, और अगला मेरा साक्ष्य है, ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये कौन सा पेज है, ये पेज नंबर 171 है। हमने 171 का जिक्र किया है। पहले आप लोग विवादित प्रश्न देख लें, उसके बाद मैं 88 टेस्ट सीरीज अभी कराऊंगी। तो ये देखिए लिखा है, तमसा श्रूयते तपस्यता किल शूद्रस्य दंड धारणार्थम ऐच्छ्वाको राजा दंडकारण्यम आगत इति, यानी राजा अर्थात राम दंडकारण्य में आएंगे, इक्ष्वाकुवंशी राजा दंडकारण्य आए हैं। किस लिए? शूद्र को, जो शूद्र तपस्वी है उसको दंड देने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे दंडकारण्य का जिक्र है और अगला पेज तो हमने लगाया नहीं है, लेकिन एक जगह पे दिया है, पेज नंबर आप देखेंगे कौन सा है, 161, 161 नंबर पे दिया है। तमसा कह रही हैं, इदानीं तु शंबूक वृत्तान्तेन अनेन संभावित जन स्थानम आगमनम राम भद्रम सरयू मुखात उपसृत्य भगवती भागीरथी, यानी कि अभी तमसा कह रही, अभी इस शंबूक के वृत्तांत से रामभद्र जन स्थान आएंगे, यह समाचार सरयू के मुँह से सुनकर भगवती भागीरथी लोपामुद्रा ने, ये और बड़ा सा वाक्य है,
तो आप लोग पेज नंबर 161, 62, 171 और 48 अवश्य देखें। इस 87 नंबर की इस टेस्ट सीरीज़ में जो 43वां प्रश्न है उसके विषय में संबूक वृत्तांत जो है वो जन स्थान का है। बाकी दंडकारण्य में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज की टेस्ट सीरीज यानी कि 88 नंबर की टेस्ट सीरीज जो है वह हमने बनाई है विगत वर्षों के पेपर से, क्योंकि रोज़ टेस्ट सीरीज नहीं बना पाते हैं और कल बोर्ड पेपर था तो हम कल तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो जिस दिन कुछ कर नहीं पाते हैं उस दिन हम टेस्ट सीरीज करा देते हैं विगत वर्षों वाली, क्योंकि वैसे अपने हाथ से टेस्ट सीरीज पढ़कर बनाने में समय लगता है। तो इसलिए हमने सोचा समय थोड़ा हो तो कुछ ना कुछ तो दिया ही जाए। ये 88 नंबर की टेस्ट सीरीज होगी और 50 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए। ये 51वां प्रश्न होगा जो कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों से होगा। और हमने अभी जो 43 नंबर प्रश्न पे इतनी चर्चा परिचर्चा की है उसको आप ध्यान से 1-2 बार सुने और पुस्तक अवश्य देखें तो आपको क्लियर होगा। और रही बात अगर हमसे गलती हो जाती है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा आता, भले हमने कंपटीशन निकाला है लेकिन हम पुस्तक से पढ़ते हैं तभी आपको बता पाते हैं। हम कोई बहुत ज्ञानी व्यानी नहीं हैं। और देखिए आयोग भी प्रश्न बनाता है तो कितने प्रश्न तो 125 में गलत कर देता है। तो गलतियां तो स्वाभाविक हैं, हमसे भी हो जाती हैं। आप लोग विचार अवश्य किया करें, जहाँ कहीं डाउट लगे तो तुरंत हमें बताया करें। हम तुरंत तो रिप्लाई नहीं कर सकते हैं लेकिन हम आपके प्रश्न को देखेंगे अवश्य और जवाब देंगे। चलिए 51 नंबर प्रश्न। तोयस्येव अप्रतिहतरयः स कथं सेतुमोघः श्लोकांश है। टीजीटी 2001 में पूछा गया। ए अभिज्ञान शाकुंतलम से, बी नीति शतकम से, सी मेघदूतम से, डी उत्तर रामचरितम से। तो ये पूछा गया है उत्तर रामचरितम से। राम कह रहे हैं ये कि जो सेतुमोघः सैकतम सेतुमोघः यानी कि जो हमारे हृदय में जो प्रवाह है उसको, वह प्रवाह जैसे अत्यधिक पानी का जल का वेग बालू के बांध को बड़ी आसानी से तोड़ के निकल जाता, उसी प्रकार हमारे हृदय का जो दुख है वह निकल जाता है। इस प्रकार का प्रसंग आया है, उत्तर रामचरितम से है। 52वां प्रश्न है। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनम मेति जानकी, यह कथन किसका है? ये यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया। ए मुरला, बी सीता, सी राम और डी तमसा। तो 52 नंबर प्रश्न में यह कथन है तमसा का। और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और गलतियां भी जहां हों वहां पर बताया करें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो समय अभाव रहता है तो हम जल्दबाजी में अवश्य रहते हैं, इसलिए गलतियां होने की संभावनाएं भी रहती हैं। जल्दबाजी के कामों में गलतियां तो हो ही जाती हैं। 53 नंबर प्रश्न है। ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः, यह कथन है यूपी टीजीटी 2003। ए मुरला, बी तमसा, सी गोदावरी, डी लोपामुद्रा। तो यह कथन है मुरला का और ये हम अपनी टेस्ट सीरीज में करा चुके हैं, तृतीय अंक के प्रारंभ में ही है। और ये भी बताया था ईदृशानाम सीता और राम विषयक विपाक यानी कि दुख। 54 नंबर प्रश्न है। अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ होगा। उत्तर रामचरित में यह किसकी उक्ति है? यूपी टीजीटी 2004। ए तमसा, बी सीता, सी राम, डी लवकुश। तो 54 नंबर प्रश्न में यह उक्ति है राम की, और राम यह उक्ति एक बार नहीं 2 बार बोले हैं, तो इसलिए यह सूक्ति इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यद्यपि यह तृतीय अंक की नहीं है फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए एकदम सिलेक्ट उसी जगह पे पढ़ना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। थोड़ा बहुत तो हमें सामान्य जानकारी पूरे ग्रंथ की रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है
55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न में देखिए 2 प्रश्न लगे हुए हैं। लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वागानुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती। इस सूक्ति से युक्त रचना है यूपी टीजीटी 2000। फिर है इसी का देखिए श्लोक के नीचे वाली पंक्ति है ऋषिणाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती। यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? यूपी टीजीटी 2004, यूजीसी कोड 25, जे 1994 और 2005 में पूछा गया। ये श्लोक बहुत पूछा जाता है। कहाँ से है? ए रघुवंश से, बी तिलोत्तमा से, सी उत्तर रामचरितम से, डी रामायण से। तो ये है उत्तर रामचरितम से। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि यह श्लोक किसने कहा है, क्योंकि ये हम पिछली जो विगत वर्षों में आए हुए पेपर की टेस्ट सीरीज कराए थे उसमें ये हम बता चुके हैं। 56 नंबर प्रश्न है शुचि बिंबग्राहे मणि न मृदादयः उत्तर रामचरितस्य वाक्यम इदम किम सूचयति। 56 नंबर प्रश्न ए राम लक्ष्मणयोः वैमत्य, बी आत्रेयी वासंती कथोपकथनम, सी राम सीता विलापम, डी प्राज्ञा जड़ छत्र प्रभेदम। तो ये प्रश्न मेरी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है और उत्तर रामचरितम में ये तृतीय अंक से इतर का है। तो इसमें ऑप्शन दिया है प्राग जड़ छत्र प्रभेदम, ये उत्तर दिया है। लेकिन क्योंकि ये पिछले वर्षों में आया हुआ प्रश्न है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, रटना चाहिए, पढ़ना छोड़ो। जो विगत वर्षों में पेपर आए हैं उन्हें तो रटना चाहिए। 57 नंबर प्रश्न है भागीरथी उत्तर रामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं? यूपी टीजीटी 2013। ए शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी सूर्य। तो सूर्य की पूजा के लिए, क्योंकि राम सूर्यवंशी है ना, सूर्य की पूजा करने के लिए भागीरथी उत्तर रामचरितम में सीता को लाती हैं। 58वां प्रश्न है उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? यूपी टीजीटी 2013। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ए गोदावरी, बी गंगा, सी तमसा, डी वासंती। 58 नंबर किसके साथ आती हैं? गंगा के साथ आती। गंगा ने ही तो आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें कोई देख नहीं सकता है, तो ये सबसे पहले गंगा के साथ आती हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक भी किया करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कार्य किया जा रहा है तो आपको लाइक करना चाहिए। 59 नंबर प्रश्नोत्तरी है, प्रश्न है करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? यूपी टीजीटी एच 2004-2005। ए रघुवंशम, बी उत्तर रामचरितम, सी प्रतिमा नाटकम, डी किरातार्जुनीयम। तो ये करुण रस का रस राजत्व है उत्तर रामचरितम में। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते, ऐसी उक्ति प्रचलित है ना। 60 नंबर प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? ये यूपी पीजीटी एच 2009 में है, पूछा गया है। ए वाल्मीकि आश्रम से, बी अयोध्या से, सी सरयू के तट से और डी पंचवटी से। तो 60 नंबर उत्तर में आंसर है आपका डी पंचवटी से। देखिए यहाँ पर भी हमारे उस 87 नंबर टेस्ट सीरीज के 43वें प्रश्न का समर्थन हो जाता है कि पंचवटी प्रदेश, दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश, क्योंकि देखिए साफ साफ दिया ना उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध है दंडकारण्य के पंचवटी प्रदेश से ना। वहीं पे जन स्थान भी है जहाँ पे संबूक वाली घटना हुई। 61 नंबर प्रश्न है शांता थी, ये यूजीसी कोड 73 जे 1991 में पूछा गया है। ए दशरथ की पुत्री, बी राम की पुत्री, सी ऋषि कन्या, डी विदुषी। तो ये थी दशरथ की पुत्री थी। कौन थी? दशरथ की पुत्री थी। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है सताम सद्भि संगः कथमपि पुण्येन भवति का अर्थ है? यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है ए
यानी कि सज्जनों की संगत बड़े पुण्य से होती है। ये कौन कहा है? नहीं, ये पूछा जा रहा है इसका अर्थ क्या होता। लो, अर्थ तो हमने बता ही दिया। ए, सज्जनों का सत्य के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। बी, सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। सी, सत्य का सज्जनों से मिलना पुण्यकारी है। डी, सज्जनों का दुर्जनों से मिलन पुण्यकारी नहीं है। तो इसमें 62 नंबर में उत्तर दिया है बी नंबर, सज्जनों का सज्जनों के साथ पुण्य बड़े पुण्य से मिलन होता है। ये बी नंबर। सताम सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति। सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। देखिए, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 63वां प्रश्न है, प्रिया शोको जीवम कुसुमम्यु घर्मो ग्लपयति। यह उक्ति किससे संबंधित है? यूपी पीजीटी 2002। ए, मृक्षकटिकम। बी, मुद्रा राक्षसम। सी, उत्तर रामचरितम। डी, मालविकाग्निमित्रम। तो ये उत्तर रामचरितम से। देखिए, यहाँ तो आप लोग बता ही ले जाओगे कि उत्तर रामचरितम से है, क्योंकि टॉपिक ही वही लगा है। इसको उस दृष्टि से देखें कि आप लोग परीक्षा हाल में बैठकर पेपर हल कर रहे हैं, जब सभी किताबों के प्रश्न हैं, तो उस दृष्टि से समझिए और इस सूक्ति विशेष पर ध्यान दीजिए कि ये कहीं भी रहे हमें पता चल जाए उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से है। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। 64 नंबर प्रश्न है, एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात उक्तिरियम उत्तर रामचरिते अस्ति। यूपी जीडीसी 2012, यूजीसी कोड 25 जे 2016। ए, मुरलाया। बी, सीताया। सी, तमसाया। और डी, वासंत्याः। तो ये 64 नंबर प्रश्न का उत्तर है सी, तमसायाः। अच्छा, ये तृतीय अंक के या जो कहा गया है एको रसः करुणेव, यह कौन सा श्लोक है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का? आप लोग ये हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, हम लोग आ गए हैं 65 नंबर प्रश्न पर। 65वां प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है। उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित उक्ति किसकी है? त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोर्मृतं त्वमंके इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुद्धे मुग्धां तामेव शान्तमथवः किमतः परेण। ये पूछा गया है यूपी जीडीसी 2008 में। ये श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है, वसंत तिल का छंद में है। तो ये किसने कहा है? और इसी का जो सेकंड प्रश्न है, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं उत्तर रामचरितम में यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन है ए, राम। बी, भरत। सी, कौशल्या। डी, वासंती। यूपी टीजीटी 2011 और 2005 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो ये उक्ति किसकी है? यह उक्ति है वासंती की। यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, ये कथन कभी राम ने कहा था, कथन राम का है, उसको वक्ता के रूप में वासंती कह रही हैं कि हे राम, तुम ही तो पहले कहते थे त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, सीता के लिए ना, विषय यहाँ पर सीता है। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोर्मृतं त्वमंगे। तो ये यहाँ पर सारी बात इस श्लोक में सीता विषयक है और कहा राम ने था, कथन राम का था, लेकिन वक्ता इसकी उक्ति पूछी जा रही ना, किसकी उक्ति है ये पूछा जा रहा है ना। तो यह है वासंती की उक्ति। कथन तो राम का है भाई, राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नयनयोर अमृतम, तुम मेरे नेत्रों के लिए कौमुदी अर्थात चांदनी हो।
ऐसा कौन कहेगा, ऐसा राम कह रहे हैं सीता के लिए, वही बात वासंती दोहरा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों पर सावधान होने की आवश्यकता है। 69 नंबर प्रश्न है, स्नापयति हृदये संस्नेह निश्चंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि उपर्युक्त पद्यांश किस ग्रंथ से उद्घृत है? यूपीटीजीटी 1999, ए उत्तर रामचरितम, बी मेघदूतम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी नीति शतकम। तो ये ली गई है उत्तर रामचरितम से। और ये दुग्ध कुल्लेव दृष्टि किसकी है? यहाँ पे ये जो दुग्ध कुल्लेव दृष्टि आया है ये किसकी दृष्टि है? ये सीता की दृष्टि है। और स्नपयति हृदयेशम किसको स्नपयति? हृदयेशम कौन है? राम है। 70वां प्रश्न है, गुणाह पूजा स्थानम गुणिसु न च लिंग न च वयः सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? देखिए कितना पूछा गया। यूपीटीजीटी 2002, 2005, 2013, CCSUM PhD 2016, ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी 10 कुमार चरितम, सी किरातार्जुनीयम, डी उत्तर राम चरितम। तो उत्तर होगा उत्तर राम चरितम। और इस प्रकार की मिलती जुलती सूक्ति आपको अन्य ग्रंथ में भी मिलेगी। अभी हम एक बार जो मिलते जुलते कथन कोटेशन हैं उनका भी एक वीडियो बनाएंगे। 71 नंबर प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न हैं, पहला ये दूसरा ये। वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्याम यथैव, यचैव नहीं होगा, यथैव तथा जडे इत्युक्ति कस्मिन् नाटके आयाति। ये पूछा गया MGKV PhD डी 2016, PhD 2016 में। और दूसरा वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे उक्ति केन ग्रंथेन, बहुत गलत छप गया, संबद्धा अस्ति। UGC कोड 25 J 2012 D 2012 में पूछा गया है। ए महावीर चरिते, बी मालती माधवे, सी मालविकाग्निमित्रे और डी उत्तर राम चरिते। तो होगा उत्तर राम चरिते। ठीक, गुरु अपने ज्ञान को सभी छात्रों में बराबर बांटता है। ये तो उस छात्र का अपना व्यक्तित्व होता है कि वो उसे ग्रहण कितना करता है। 72 नंबर प्रश्न है और इसमें देखिए 3 प्रश्न हैं, 1 2 3। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात इयम् उक्ति कुत्रोपलभ्यते। अब हम जल्दी में हैं थोड़ा, इसलिए बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसलिए गलत बोल जाते हैं। UGC कोड 25 J 2014 और 1995। दूसरा प्रश्न है, एको रसः करुण एव कुत्र वर्तते इदम वाक्यम। और तीसरा प्रश्न है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात से संबद्ध रचना है। देखिए जितने भी विगत वर्षों में आए हुए पेपर हैं जो हम कराएं उनको आपको रट लेना चाहिए, मेरे अनुसार रट लेना चाहिए। देखिए कितना पूछा गया है, किन किन परीक्षाओं में बहुत पूछा गया। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मुद्रा राक्षसम, सी वेणी संहारम, डी उत्तर रामचरितम। तो उत्तर होगा आपका उत्तर रामचरितम। एको रसः करुण एव कौन कहता है? तमसा कहती है ना। वसंत तिलका छंद में ये श्लोक है, एको रसः करुण एव। जब प्रसंग आएगा तो हम छंदोबद्ध गा के बताएंगे। 93 नंबर प्रश्न है, तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। यह उक्ति किसे लक्ष्य करके कही गई है? BHU MET 2014। ए सीता, बी द्रौपदी, सी राम, डी दमयंती। तो ये द्रौपदी, देखिए द्रौपदी कह रहे हैं ना, सीता, द्रौपदी नहीं होगा, सीता। सीता को लक्ष्य करके ये उक्ति कही गई है। 74 नंबर प्रश्न है, दिष्ट्या अपरिहीन धर्म खलु स राजा उक्तिरियम उत्तर रामचरिते वर्तते। अब सीता बोली हैं। UP GDC
12 में पूछा गया। ए आत्रेयाः, बी तमसायाः, सी वासंत्याः और डी सीतायाः। तो ये 74 नंबर की उक्ति बोली हैं सीता जी। अच्छा, सीता जी यहाँ पर राजा किसको कह रही? राम को। राम को राजा इसलिए कह रही हैं क्योंकि अब राम और सीता निर्वासित है ना, इसलिए वो जानबूझ के राजा शब्द का प्रयोग राम के लिए कर रही हैं। तो ये थी विगत वर्षों में आई हुई प्रश्नों की श्रृंखला। आपने सुना, और जो हमने 43वें प्रश्न के विषय में बताया है उसे आप लोग अवश्य देखें, 1-2 बार सुने। और जो भी हमने साक्ष्य बताए हैं, पेज नंबर 48, पेज नंबर 161, 162, 171 आप लोगों को अवश्य देखना चाहिए। उसमें कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक के ये हम पेज बताए हैं। बाकी मिल तो ये सारी पुस्तकों में जाएगा, ये भाई किसी दूसरे पेज पे होगा लेकिन मैटर तो मिलेगा ही। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और जहाँ कहीं गलती हो तो प्लीज़ हमें क्षमा भी करें, क्योंकि गलतियाँ थोड़ा हम जल्दी में रहते हैं तो स्वाभाविक गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। आज यहीं तक। धन्यवाद।